हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एट्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा, आपका लेसन 2 आपका आएगा सिलेबस में। आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, सेकेंड यूनिट टेस्ट। और ये याद रखिएगा कि आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है, रिवीजन भी हो चुका है इसका। कई बार वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉइंट को कई बार समझाती हूँ, डिक्टेट करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन के अंदर ले रही हूँ। तो एक बार फिर से डिक्टेट कर रही हूँ पॉइंट, ध्यान से देखिएगा क्या क्या पढ़ा है आपने। देन अब आपको बताते हैं क्या क्या टॉपिक था आपका। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो आपका देखिए फर्स्ट है आपका टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट्स, इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन नॉट सी विथ eyes and alone and just and unicellular organisms called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन ये कंप्लीट। इसके बाद आपका है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा था एग्जाम्पल्स इसके अंदर कौन कौन से हैं। जैसे आपने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया। फिर आपने पढ़ा फंजाई, फंजाई के बारे में। फिर आपने पढ़ा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में। फिर आपने पढ़ा एल्गी के बारे में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सारी चीज़ें आपने इनके बारे में पढ़ी। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एंड देन वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली बिहेव कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपके 4 तो ग्रुप हो गए। इसके बाद इसके फ्रेंडली बिहेव के अंदर जो बात करते हैं तो वो क्या क्या आता है। तो फ्रेंडली में आपका क्या क्या आएगा, जैसे मेकिंग कर्ड, ये आपका आ जाएगा। और कमर्शियल यूज़, देन कमर्शियल यूज़ में भी आप बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका मेडिकल यूज़ पर्पज़ से, देन मेडिक्लिनम एंड नेक्स्ट आपका है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ये भी आप बता सकते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। एंड नेक्स्ट आप बता सकते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट का डिस्कशन आराम से इसके अंदर क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो आपका होता है फ्रेंडली, एक तो फ्रेंड और दूसरा फो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक तो आपका ऐसा जो एनिमीज़ की तरह बिहेव करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो जस्ट हमारे लिए एक एनिमीज़ की तरह एक्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंडली बिहेव करते हैं, वो हमारी ज़रूरत बन जाते हैं, एसेंशियल होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए अनावश्यक होते हैं, लेकिन वो हमें अटैक, हमारी लाइफ को वो किसी ना किसी तरह से लाइफ के पार्ट को या लाइफ से रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। तो जस्ट कॉल्ड उन्हें हम फो बोलते हैं। एंड जस्ट फ्रेंडली बिहेव के बेस पर हम उन्हें फ्रेंडली शो दिख करते हैं।
देन पहला आपका यहाँ पर रिवीजन के अंदर मैटर आता है व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। दैट्स लाइक व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो आप सिंपली वे में आप ये बता सकते हैं कि वी कैन नॉट सी विथ आइज अलोन एंड जस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो ये आप बता सकते हैं। एंड द ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप जो बिलोंग करते हैं वो मेनली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये आपके 4 ग्रुप होते हैं जो आपके 4 ग्रुप जो है इनसे बिलोंग करते हैं। एंड एक तरीके से आप देखते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इनमें कुछ तो आपके ऐसे हैं जो फ्रेंडली शो कर रहे हैं, वो हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं, प्रेजेंस कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन कुछ ऐसे जो फ्रोज के फॉर्म में हैं। फ्रेंडली की बात करते हैं आज हम। तो आपके ये ग्रुप्स का डिस्कशन बैक्टीरिया, जैसे आप जानते हैं, लाइक बैक्टीरिया का मैं एग्जांपल दूं, बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को आप जानते हैं कि कितने तरीके से आपको डिजीज़ भी इनके कारण होती है, लेकिन कहीं पर ये ज़रूरत भी बन जाती है बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमें दूध से दही नहीं मिलेगा। दूध से दही बनना भी बैक्टीरिया के ही कारण है। तो फंजाई है, फंजाई जो है वो भी फंगस है, वो भी हमें कहीं ना कहीं आपका स्पॉइल करता है पार्ट को, लाइफ को एंड कंडीशंस को एंड बहुत सारे रिलेटेड सब्सटेंसेस को। लेकिन उस तरीके से अगर हम देखें तो ये प्लांट्स को दोनों मिलके कहीं पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरीज या फॉर्म के अंदर ये रिलेशनशिप इस तरह से मेंटेन करते हुए इन्वायरमेंट को ये यानी रिलीव भी करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए नेसेसरी भी है। देन प्रोटोजोआ की बात करें तो ये आपके लिए प्रोटोजोआ से रिलेटेड आपको बहुत पता ही है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं। जैसे आपका अमीबा है, ये सारी ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो भी आएंगी उनका शेप और स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं होता, वो इर्रेगुलर शेप के अंदर आते हैं। उनके अंदर कोई भी सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं होते, उनके अंदर यानी सिस्टम्स का पूरा पार्ट जो है इस तरीके से कहते हैं मॉडिफाई नहीं होता। कोई ना कोई पार्ट उसका किसी न किसी पार्ट में कन्वर्ट हुआ रहता है, किसी न किसी कैटेगरीज के अंदर होता है। तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं। एल्गी की बात करें तो एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता ही है प्लांट्स के लिए, जो आपका बेनिफिट देता है। फ्रेंडली बिहेव की बात करते हैं तो फ्रेंडली बिहेव में मेकिंग कर्ड दही बनाने के काम में आता है, यानी पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हम इन चारों को लेके बात कर रहे हैं। देन फ्रेंडली बिहेव में आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके डिस्कशन पॉइंट हैं, वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 5, ये 5 पॉइंट का आपका डिस्कशन है। और भी अगर आपको पता है तो बेस्ट है, आप और भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंडली बिहेव के अंदर आपका ये 5 आता है। तो मेकिंग कर्ड बनाने के अंदर भी आप जानते हैं दही बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया की। अभी भी मैंने बोला कि इसमें आपका मेकिंग कर्ड में आपका बैक्टीरिया हेल्प करता है। कमर्शियली प्रोडक्ट के अंदर अगर आप बात करते हैं कमर्शियली, तो बहुत सारे कमर्शियली अगर आप देखा जाए तो कमर्शियली फॉर्म में आप देखते हैं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी यानी चाहे वो बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, फंजाई या एल्गी से रिलेटेड हो, वो कमर्शियली किसी न किसी चीज़ से प्रोडक्ट के बतौर उसमें इकोनॉमिकली वो किसी न किसी तरह से अपना इम्पोर्टेंस शो कर रही हैं। तो इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंस शो कर रही हैं वो आपका कमर्शियली डेवलपमेंट शो करता है। तो उस तरीके से वो कमर्शियल जो है बैकग्राउंड दिखा रहा है। मेडिक्लिनन की बात करते हैं तो मेडिक्लिनन में आपको पता है बहुत सारी ऐसे भी आपके इनमें ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आपको मॉडिफाई करके या उनको यानी डैमेज करके उनसे उनको जम्स को क्रिएट करके उनसे मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन उनको क्रिएट की जाती है। अब कमर्शियल में आपका अल्कोहल का प्रोडक्शन भी आ सकता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी आ सकता है। फर्मेंटेशन के बेस पर कमर्शियली प्रोडक्शन का रिलेशन है।
इसमें आपका प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल जस्ट डिपेंड ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस ही आपका वही है जिसके अंदर आपने क्रिएट किया है बैक्टीरिया। तो जस्ट आपका डिपेंड ऑन द कमर्शियली मैथड, कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन ऑन द पर्पज़ ऑफ मेडिक्लिन, देन बहुत सारी ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आपका मेडिक्लिन पर्पज़ से देखा जाए तो उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो वो दवाइयों में शामिल होते हैं। तो जब दवाइयों में शामिल होते हैं तो वो मेडिक्लिन पर्पज़ शो करते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। एंड बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, देन कॉल्ड द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड द कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग बैक्टीरिया। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। देन बहुत सारी ऐसे भी हैं जो कि डैमेज या जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डेथ एंड डिकेइंग मैटर वाले, उनको वो यानी कि फूड के फॉर्म में एक्सेप्ट करके, फूड के फॉर्म में टेक करके वो एक तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं। तो आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। तो रिवीजन के अंदर बेटा आपको मैंने कम से कम हाफ पार्ट का डिस्कशन तो कर ही दिया। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले दिया कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स क्या है, जस्ट आपका रिलेशनशिप होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू इन डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट वेज, ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट वेज वी कैन क्लियरिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्ट। एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंडली वी हैव एंड सेकेंड फोर वी हैव, एंड देन different definition of microorganism or microbes and the types of categories of microorganisms just for bacteria, fungi, protozoa and algae। and then इन सब का अलग अलग फील्ड है, अलग अलग इनका मैटर है, इनका डिस्कशन है, ये कहाँ ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से हेल्प करते हैं। then the depend on the friendly behavior, so we can describe into 5 ways, and first term is making curd, and in making curd we can use the, आपको पता ही है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज, वो आप इसमें कर्ड में खुद ही जम्स को क्रिएट करते हैं, तभी दूध से दही बनता है। कमर्शियली प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियली पर्पस वी कैन प्रोड्यूस द अल्कोहल, एंड ऑन द कमर्शियल मेथड ये आपका बैक्टीरिया ही क्रिएट होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराया जाता है। मेडिक्लिनर पर्पस बहुत सारे जम्स को आपको उनको डैमेज करके या उनको क्रिएट करके मेडिसिन क्रिएट की जाती है, मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में। देन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एंड बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्वायरमेंट का क्लीनिंग का काम करते हैं, डेथ एंड डिकेइंग मैटर को टेक करके इनटेक वो फूड के फॉर्म में उनको एक्सेप्ट करके अपनी बॉडी के अंदर लेकर तो डेथ एंड डिकेइंग मैटर को इन्वायरमेंट से दूर करते हैं। देन इस तरीके से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फ्रेंडली बिहेवियर को शो कर सकते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट पार्ट और फुल फिल क्योर फोका फॉर्म में आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।